हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कुछ टाइम से आपको कभी बहुत ही ऊर्जा भरा दिन लगता है और कभी आपको लगता है कि आपके जीवन में जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। टू ऑपोजिट फीलिंग्स कॉन्स्टेंटली आपको हॉन्ट कर रही है, आपका पीछा कर रही है। कभी तो बहुत ही आप ऊर्जा से भर जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं और उसी पल आप जैसे निढाल हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि किसी की एनर्जीज आपका पीछा कर रही है। कोई है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपके पीछे वो क्यों पड़े हैं, आपसे क्या चाहते हैं, ये आज की रीडिंग उस टॉपिक पर है। इससे ना आपको फ्लैटर होना है, घमंड में भी नहीं आना कि कोई आपके पीछे पड़ा है। इस बात से आपको घबराना भी नहीं है कि कोई आपके पीछे पड़ा है। उस इंसान का मकसद क्या है, क्यों वो आपका पीछा कर रहे हैं, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। आपकी मनोस्थिति बार बार बदल जाती है। इसकी वजह क्या है? आमतौर पे इसकी वजह यह है कि किसी की एनर्जीज आपके पीछे लगी हुई हैं। अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते तो आप स्किप कर सकते हैं। रीडिंग जहाँ से शुरू होती है वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे कार्ड शफल करने में और उनको लगाने में, सेट करने में थोड़ा वक्त लगता है। जो कुछ भी आएगा मैं आपसे क्लियरली डिस्कस करूँगी। घबराने की भी बात नहीं है और बहुत फूला समाने की भी ये बात नहीं होती है। पहले डिस्कस कर लेते हैं हम ज़ोडिएक्स। फायर साइन, ओके। वाटर साइन, फायर साइन से वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है। 3 कप्स हैं, दैट मीन्स 3 कार्ड्स हैं, ओके। एयर साइन, अर्थ साइन नहीं है उनका इन्फ्लुएंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपको नहीं रिजोनेट करेगी। आपको 75% तक ये रीडिंग रिजोनेट करेगी। लेकिन अगर आप वाटर साइन और फायर साइन से हैं तो ये रीडिंग आपको ऑलमोस्ट 95% तक रिजोनेट होगी। जनरल रीडिंग है, हर बात रिजोनेट नहीं होती है, लेकिन जो कुछ रिजोनेट हो उसे रखें, बाकी सबको लेट गो कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये पर्सन, क्या चाहते हैं आपसे, क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों आपका पीछा करते हैं, आपको नकल लगाने की कोशिश करते हैं, आपके जैसे बनने की भी कोशिश करते हैं। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो आपको दिल ही दिल में पसंद करते हैं, लेकिन शायद आपका कमिटमेंट कहीं और है, या तो आपने उनको अभी इस नज़र से देखा ही नहीं है कि आप उनको अपने इतने क्लोज आने दें। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इन्फैचुएटेड भी हैं, ये आपको लाइक करते हैं, इनको आपकी हर चीज़ पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी की हर एक अदा, हर एक बात इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये खुद को थर्ड पार्टी सिचुएशन में फील करते हैं, मतलब आप कुछ और ये थर्ड पार्टी हैं। कभी कभी आपको बहुत एप्रिसिएशन की वजह से भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये आपको बहुत मानते हैं। आपको शायद ये कहते नहीं हैं, आपको ये फील भी नहीं होने देते, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्योंकि इनकी जो वजह है वो अलग है, अलग किस्म की है, तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, उकता से जाते हैं। आप पे इनको
कभी कभी जैसे बोलते चीड़ आ जाती है, कभी कभी इनको गुस्सा भी आ जाता है कि आपका ध्यान इनकी तरफ होता क्यों नहीं है। आपका फोकस खुद पे है, अपने किसी और कमिटमेंट पे है। अब वो कमिटमेंट कोई और पर्सन हो सकता है, आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपकी एनर्जी लेवल दूसरों से बहुत हाई होती है तो ये लोग आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं, आपके आसपास ही घूमते रहते हैं और आपकी एनर्जीज को अपने में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, ये चीज़ें चलती रहती है। कभी आप किसी से अपनी एनर्जीज लेते हैं और कभी कोई और आपसे अपनी एनर्जी लेता है। लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि आप किन से अपनी एनर्जीज लेते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ये पर्सन आपके पीछे क्यों इतना ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है आपसे इन्फैचुएशन, आपसे बहुत ज़्यादा लाइकिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें इस पर्सन के लिए ये एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होता है कि ये आपको लाइक करते हैं, कहना भी मुश्किल होता है, क्योंकि समाज की नज़र में या तो वो गलत हो सकता है, आपको बुरा लग सकता है। इस डर से ये पर्सन आपसे कुछ कहते नहीं हैं। आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं एज अ थिंकिंग पर्सन, एज अ पर्सन हु डज नॉट लेट एनीथिंग ओवरराइड देम। आप कॉम्प्रोमाइज़ वहीं करते हैं जहां आपको करना है, लेकिन आप ज़्यादा टाइम असर्टिव रहते हैं, एक्शंस लेते हैं, किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते। तो आपका, इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में, कभी कभी आपको लगता है आप ऊर्जा से भरे हैं, एनर्जी से भरे हैं, लेकिन जब ये पर्सन आपके आसपास होते होंगे आपको लगता है आपकी एनर्जी जैसे इसने, आपको ये नहीं पता यही पर्सन है, आपको फील होता है। अब आप जब गौर करेंगे आपको रियलाइज़ होगा इस पर्सन की प्रेजेंस में आपकी एनर्जी जैसे ख़त्म होने लगती है, सक हो जाती है, क्योंकि ये पर्सन आपसे इन्फैचुएटेड है, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, कभी कभी आपसे गुस्सा भी होते हैं। और जब ये एंगर प्रोन हो जाते हैं तब ये आपसे ज़्यादा एनर्जीज सक करते हैं, आपके एनर्जीज़ को खुद में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। रोमांस की फीलिंग है इनके मन में आपको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ तो इन पर ध्यान ही नहीं जाता, या आप उनको उस नज़र से नहीं देखते क्योंकि आपका रिलेशनशिप इसकी इजाज़त नहीं देता। कई बार क्लोज रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है, कजिन्स में ऐसा हो जाता है, जो कि कई सामाजिक वो जो सेटअप होता है उसमें इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। तो इसकी वजह से ये पर्सन अपने दिल पर पत्थर रखकर आपके आसपास रहते हैं, आपकी एनर्जीज़ को लेने की कोशिश करते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कई बार आप बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं, तो कई बार जैसे कि मैंने कहा ऊर्जा से भर जाते हैं। इसकी वजह है इस पर्सन की आपसे एनर्जी सक करने की जो कोशिश है, उसकी वजह से आपको ये सब हो जाता है। आपका जो सक्सेस रेशियो है लाइफ में, सक्सेस का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, आपके लिए, किसी और के लिए इसके मायने अलग होते हैं, लेकिन उस पर्सन की नज़र में आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हैं। बहुत फर्म एटीट्यूड है आपका, और कहीं ना कहीं ये इंसान में ये क्वालिटीज़ नहीं है, इसकी वजह से ये आपके आसपास रहते हैं, आपसे इस तरह की एनर्जीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप अलर्ट हो जाते हैं कि आपको अपनी एनर्जी शेयर नहीं करनी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनको आप शायद अपने प्राइवेट सर्कल में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो जब आप अलर्ट हो जाते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र वहीं रुक जाता है। तो आप जिस तरह के इंसान हैं जो अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बहुत असर्टिव है, और एक्शन का कार्ड तो 2 बार आ चुका है आपके लिए, तो आप एक्शन लेने में मानते हैं। तो कई बार जो आपकी ये अच्छी क्वालिटीज़ है, लोग उसको फॉलो करने के लिए, उसको खुद में इम्बाइब करने के लिए आपके आसपास रहते हैं, आपसे सीखने की कोशिश करते हैं और खुद में वो क्वालिटीज़ को उतारने की कोशिश करते हैं। आप लेट गो कर दे, इन लोगों से डरना बंद कर दे, इन लोगों से इम्प्रेस होना भी बंद कर दे। कई बार हम उन लोगों से इम्प्रेस हो जाते हैं जो हमको बहुत, हमारी तारीफ़ करते हैं, हमको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ़ का हम पर बहुत असर होता है, उसे बहुत ही पर्सनली ले लेते हैं, या उनकी तारीफ़ या उनका क्रिटिसिज्म, दोनों को लेना आप छोड़ दें। अपने आप को बैलेंस में रखें, इसमें आपको कोई भी चीज़ का असर खुद पर नहीं होने देना है। तो ये जो पर्सन है
ये जो आपसे एनर्जी सक करते हैं, आपकी एनर्जीज को खुद में लेने की कोशिश करते हैं। चलो थोड़ी बहुत उन्होंने अब तक ली भी होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे उनमें इम्प्रूवमेंट आया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, क्योंकि अब तक आप समझ चुके हैं ये पर्सन कौन है, जो आपको हर वक्त आपके आसपास रहते हैं, आपकी नकल लगाते हैं, आपको कॉपी करते हैं, आपको फील होता है कि जहाँ आप इनको नहीं चाहते वहाँ भी ये हाजिर होते हैं आपके पास। तो इन चीज़ों से आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये वो पर्सन है जिससे आपको थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। ये आपका कुछ बुरा नहीं चाहते, ये सिर्फ आपके जैसा बनना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दे वांट टू बी लाइक यू, लेकिन बोलते हैं ना जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही होता है और क्लोन क्लोन ही रहता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। कई बार आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा, जैसे कि मैंने कहा है स्टॉर्म वार्निंग, इनकी प्रेजेंस में आपको अनईजी फील होने लग जाता है कई बार। तो इसको आपको समझकर इनसे एक डिस्टेंस बनाए रखनी है। इनकी ना तारीफ़ का आप पर असर होना चाहिए, ना इनकी क्रिटिसिज्म का आप पर असर होना चाहिए। जब ये असर आप लेना बंद कर देंगे, इनका जो एनर्जी आपसे लेने का जो एक दौर है वो अपने आप बंद हो जाएगा। जब आप इनसे इम्प्रेस होते हैं या इनकी वजह से आपको फ़र्क पड़ता है, तब तक ही आपसे एनर्जीज़ ले सकते हैं, तब तक ही आपके पीछे पड़े रह सकते हैं। जहां आपने अपनी एनर्जीज़ को लॉक कर दिया, आपको इनके कहने से कुछ भी करने से जब फ़र्क नहीं पड़ता, एनर्जीज ट्रांसफ़र अपने आप वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इस पर्सन का जो बेसिकली मकसद है वो आपको हार्म करना नहीं है, आपके जैसा बनना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो निगलेक्शन है, आपका उन पर जो ध्यान नहीं है, आप जो उनको भाव ही नहीं देते, उसकी वजह से ही कोशिश करते हैं ये कुछ ऐसा करे कि आपका ध्यान इन पर जाए। जैसे कि मैंने कहा, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। इनका रिलेशनशिप आपके साथ कुछ इस तरह का है कि जिसमें आप ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या ऑलरेडी आप कहीं और कमिटेड है, वो थर्ड पार्टी अपने आप को महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप में। तो अगर मैं इनके बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूं तो मुझे इसमें मेल और फीमेल इक्वल नंबर्स में ही ऑलमोस्ट आ रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, आपको अपने हिसाब से समझना है ये मेल है या फीमेल है। काफ़ी स्मार्ट है ये पर्सन भी, कोई ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं लगते मुझे, ये भी काफ़ी स्मार्ट पर्सन है। इनको भी लाइफ में मकसद है, इनके भी लाइफ में अपने गोल्स हैं, लेकिन ये हर चीज़ आपको कॉपी करके हासिल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो जो आपको लाइफ में मिलता है ये चीज़ इनको भी मिलती रहे। कुछ इस तरह की इनकी खास, इससे आपको आइडिया आ जाएगा पर्सन कौन है। मीडियम हाइट, मीडियम बिल्डअप है इनका अगर ये मेल है, और अगर ये फीमेल है तो काफ़ी स्लिम है। स्लिम है, एवरेज हाइट के हैं। मेल है तो मीडियम हाइट के हैं और काफ़ी भरा पूरा इनका जिस्म है, शरीर है, हेल्थ है। ये इनकी खास पहचान है। और आपको आपके आसपास रहना ये इनकी एक खास आदत है। फिर ये चाहे आपका वर्क प्लेस है, ये आपका घर है, ये आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आपने नोटिस किया होगा, या आप चाहे ना चाहे आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं। इस तरह की कुछ इनकी पहचान है जो मैंने आपको दी है, क्योंकि इतना ही निकल कर आया है तो मैंने इतना ही आपको बताया है। बाकी सब बातों से आपको आइडिया आ गया है ये पर्सन कौन है। तो बस आपको इस हिसाब से अपने आप को सेफ रखना है इनसे। कोई ऐसी भी बात नहीं है कि आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपसे इन्फैचुएटेड है, आपसे फ्लर्ट करते हैं, आपको उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से देखना आपको पसंद नहीं है इस पर्सन को शायद। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको आइडिया आ गया है कौन है जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, और आपका जो एक नेचर है इनकी प्रेजेंस से उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। उस फ़र्क को कम कर दे, यही आपके लिए बेहतर है। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड आरजे मथुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।